हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। मैं सानवी भारद्वाज आज आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 7 का विषय हिंदी, जिसका पाठ 18 है हुत्सांग की भारत यात्रा। इस पाठ को मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में पढ़ा दिया था और आज इस वीडियो में इस पाठ के सही प्रश्नों का प्रश्नोत्तर बताऊंगी। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 में है कि हुनसांग भारत क्यों आना चाहते थे। तो इसका उत्तर होगा कि हुनसांग चीन के थे और उन्होंने भारत की खूबसूरती को, भारत कितना खूबसूरत है उसको स्वप्न में देखा था, सपने में देखा था। उनको सुमेरु पर्वत सोना चांदी रत्नों से बना हुआ सुंदर विशाल लग रहा था। सुमेरु जो पर्वत था ना, उन्होंने अपने सपने में देखा था कि सोने चांदी का है, बड़ा है और विशाल है। और पाषाण कमल पर पैर रखते हुए उस पवित्र पर्वत तक पहुंच गए थे और यह आनंद से विभोर होकर यानी खुश होकर इसीलिए वे भारत आना चाहते थे। प्रश्न संख्या 2 में है कि भारत आने में सांग को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो इसका उत्तर होगा कि उन सांग ने गुप्त रास्तों से यात्रा की थी, वह चोरी छुपे चीन से भारत आए थे। हुलू नदी को नाव से भी पार नहीं किया जा सकता था, इतना कठिन था वह रास्ता। और 5 सिग्नल टावर को पार करना था, पर वहां पर ना एक आदमी निगरानी रखता था कि कोई भी आदमी अनुमति के बिना चीन से बाहर नहीं जा सकता है, बिना पूछे हुए चीन से बाहर नहीं जा सकता है। यही सब कठिनाइयां उनको भारत आने में हुई थी। प्रश्न संख्या 3 में है कि हम सांग और सीलभद्र के मिलन का वर्णन कीजिए। उन लोग जो मिले थे उस मिलन का हम लोग को वर्णन करना है। तो इसका उत्तर होगा कि सीलभद्र से मिलने से पूर्व यानी कि सीलभद्र से जब वो मिले थे उससे पहले लगभग 20 भिक्षुकों ने विभिन्न प्रकार की जानकारी दी थी, यानी कि अलग अलग प्रकार का उन्हें जानकारी दिया गया था। हुत्सांग सीलभद्र के सामने गए और उनके चरणों को चुंबन किया यानी उनके चरणों को चूमा। हुत्सांग कहते हैं कि मैं आपके निर्देश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए चीन से यहाँ तक की यात्रा की है। मैं आपके निर्देश में शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ और आपसे निर्देश पाने के लिए मैं चीन से यहाँ तक की यात्रा की है। यह सुनकर सीलभद्र की आंखें भर आई और वह कहते हैं कि हमारा संबंध गुरु शिष्य का देव निर्धारित है, यानी कि भगवान ने पहले से ही निर्धारित कर दिया है हमारा संबंध। चीन देश से एक भिक्षुक या धर्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए आ रहा है, वह तुम्हारा शिष्य बनकर शिक्षा ग्रहण करना चाहता है। यह पहले से ही भगवान ने कह दिया था और तुम्हें उसे अच्छी तरह शिक्षित करना है। प्रश्न संख्या 4 में है कि नालंदा का वर्णन हुत्सांग ने किन शब्दों में किया है। तो इसका उत्तर यह होगा कि नालंदा के मठ के चारों ओर ईंटों की दीवार थी और वहां पर एक द्वार महाविद्यालय के रास्ते में खुलता था। वहां पर 8 कक्षा थी और वृक्ष के पत्तों पर जैसे चांद की रोशनी झील मिलती रहती थी और वहां पर के तालाब में नील कमल खिलते थे। आम की खुशबू वायु में घूमती रहती थी और फर्श भी चमकदार ईंटों से बनी थी। वहां का वातावरण ही बहुत अच्छा था। यह जो पाठ 18 था हुत्सांग की भारत यात्रा, इस पाठ के सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर मैंने बहुत ही आसान भाषा में करा दिया है। आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया हो और समझने में थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तो अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।